Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 7th. Continue with exercise 1.3. In question number 4, starting from -1 multiply 5, write various product showing some pattern to show -1 multiply -1 equals to 1. तो हमने स्टार्ट करना है -1 मल्टीप्लाई 5 से और कुछ पैटर्न्स राइट करने हैं। तो -1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर हमने ले लिया -1 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा -4। फिर -4 को लिखना है, हमने लिख लिया -5 + 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। फिर हमने ले लिया -1 मल्टीप्लाई 3, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा -3। अब -3 को क्या राइट करा हमने, -4 और +1। ऐसे ही फिर हमने 3 के बाद ले लिया 2, -1 मल्टीप्लाई 2। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2, और -2 को क्या राइट करेंगे -3 +1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। फिर ले लिया हमने -1 मल्टीप्लाई 1, ये रिवर्स काउंटिंग ले ली, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, अब माइनस का 1 है तो -1 को हमने क्या लिखा -2 + 1। फिर 1 के बाद ले ली हमने 0, -1 मल्टीप्लाई 0। किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब 0 को लिखा हमने -1 + 1, क्योंकि 1 में से 1 माइनस किया 0। फिर 0 के बाद हमने ले लिया -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। फिर 1 के लिए क्या लिखा हमने 0 + 1। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन है, 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बीच में क्या है प्लस का साइन, और ये इसके साथ भी -48 है, इसके साथ भी -48 है मल्टीप्लाई में। तो इन दोनों में से हम -48 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 26 माइनस का 36, बीच में प्लस का साइन था। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 26 - 36 माइनस का 10 आ जाएगा। अब माइनस का 48 है और माइनस का 10 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, 48 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 480। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। तो हमने क्या किया, 8 और ये 125 दोनों को इकट्ठा ले लिया। फिर 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया, 1000 आ गया, यहाँ माइनस का साइन था इसलिए यहाँ माइनस आ गया। अब 53 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 53,000 आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। अब ये सारी टर्म्स जो हैं वो माइनस में हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, रीग्रुप कर लेते हैं इन टर्म्स को। रीग्रुप कैसे करेंगे, 24 और 4 को इकट्ठा 25 और 4 को इकट्ठा ले लेंगे, 15 और 10 को इकट्ठा ले लेंगे। 25 4 ज़ार 100 हो जाएगा, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया 150, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस माइनस आ गया। अब 100 प्लस का 150 माइनस का, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस आ गया। फिर 150 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 15,000। तो इसमें क्या अप्लाई किया हमने, रीग्रुपिंग द टर्म्स को रीग्रुप किया। नेक्स्ट है हमारे पास -41 मल्टीप्लाई 102, दो ही टर्म्स हैं, तो हमने क्या किया, 102 को लिख लिया 100 + 2। फिर 41 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 41 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। 41 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 41 100 आ गया। फिर 41 2 ज़ार
82, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो -4182 आ गया। इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब नेक्स्ट है माइनस का 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस माइनस का 625 मल्टीप्लाई 65। अब सेम जैसे फर्स्ट सम किया था, इन दोनों में कॉमन क्या है? 625 मल्टीप्लाई में है, इसमें भी 625 मल्टीप्लाई में है, तो 625 हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा माइनस का 35 प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस का 65, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 35 भी माइनस का है और 65 भी माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस होके ये हो गया 100। फिर 625 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 62500 आ गया। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ये क्या है कि एक कमरे का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है, लोअर्ड कम होता जा रहा है, तो 10 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले रूम टेम्परेचर एट द बिगनिंग कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस, लोअर्ड एट द रेट ऑफ एवरी आवर, हर घंटे कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस, लोअर्ड आफ्टर 10 आवर, तो 10 घंटे बाद कितना कम हो जाएगा? 10 × 5 50 डिग्री सेल्सियस। तो फिर रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर कितना हो जाएगा? पहले था 40, 50 डिग्री कम हो गया, तो दोनों को माइनस करके माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। ये क्या है कि एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चंस थे, हर राइट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स और जो करेक्ट क्वेश्चन है, जो इनकरेक्ट यानी रॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए -2 मार्क्स मिलेंगे, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उनके लिए 0 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज़ हिज स्कोर? मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए और 6 जो हैं वो इनकरेक्ट आंसर दिए, तो टोटल उसके कितने स्कोर्स हैं? तो सबसे पहले मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर कितने हैं हमारे पास? 5। मार्क्स फॉर गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर, एक के 5 हैं तो 4 के कितने हो जाएंगे? 5 × 4 20। फिर है मार्क्स फॉर 1 रॉन्ग आंसर है -2, और 6 रॉन्ग आंसर के कितने हो जाएंगे? -2 × 6 -12, तो दोनों को प्लस कर देंगे। स्कोर ऑब्टेन बाय मोहन कितने हो जाएंगे? 20 करेक्ट के लिए मिले, -12 रॉन्ग के लिए मिले, तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 माइनस करेंगे तो मोहन को कितने मार्क्स मिले? 8। नेक्स्ट, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज़ हर स्कोर? ये कहा कि रेशमा ने 5 तो करेक्ट आंसर दिए और 5 रॉन्ग आंसर दिए, तो उसके स्कोर फाइंड आउट करने हैं। अब एक क्वेश्चन के एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स हैं, तो 5 करेक्ट आंसर्स के कितने हो जाएंगे? 5 × 5 25। फिर नेक्स्ट है कि एक रॉन्ग आंसर के मार्क्स मिलते हैं -2, और 5 रॉन्ग आंसर के मार्क्स कितने हो जाएंगे? -2 × 5 -10। फिर स्कोर्स ऑब्टेन बाय रेशमा कितने हो जाएंगे? 25 तो उसको करेक्ट आंसर के लिए मिले और -10 रॉन्ग आंसर के लिए, प्लस माइनस माइनस, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 15। नेक्स्ट है, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज़ हर स्कोर? उसने क्या किया? 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 तो उसने करेक्ट आंसर दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, और 1 करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं 5 और
2 करेक्ट आंसर के हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई टू 10। ऐसे ही 1 रॉन्ग आंसर के -2 हैं, तो 5 रॉन्ग आंसर के कितने हो जाएंगे -2 मल्टीप्लाई 5 -10। तो स्कोर्स ऑब्टेन बाय हिना कितने हो जाएंगे 10, तो उसको करेक्ट आंसर के लिए मिले और -10 रॉन्ग आंसर के लिए, तो हिना को कितने मिले 0 मार्क्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। ये क्या है कि एक कंपनी सीमेंट बेचती है, जो वाइट सीमेंट है उस पर ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है और जो ग्रे सीमेंट है उस पर ₹5 का लॉस हो रहा है। तो द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 ऑफ ग्रे सीमेंट इन मंथ, वट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस। ये क्या है कि एक कंपनी 3000 बैग तो वाइट सीमेंट के बेचती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट इज़ डिनोटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर एंड लॉस इज़ डिनोटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। जो प्रॉफिट है उसको प्लस में लेंगे और लॉस को माइनस में। तो प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, एक वाइट सीमेंट के बैग का कितना प्रॉफिट है ₹8, और उसने कितने लिए बैग 3000, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3000 24,000। फिर हमें लॉस ऑफ सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस होता है -5, क्योंकि लॉस को माइनस में लेना है। फिर है 5000 बैग पे कितना लॉस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5000, कितना लॉस हुआ माइनस का 25,000। तो फिर अब टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा 24,000 प्रॉफिट हुआ माइनस का 25,000 लॉस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1000 आ गया, यानी कि उसको लॉस हुआ ₹1000 का। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स शुड इज़ 6400 बैग्स। ये कहा है कि कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है सीमेंट बेचने पे। उसने ग्रे बैग जो हैं वो 6400 बेचे, तो हमने निकालना है कि वाइट बैग कितने बेचे उसने। लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, लॉस कितना हो रहा है -5 का। टोटल बैग कितने बेचे उसने 6400, तो कितना लॉस हो गया उसको -32,000। लेट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग हमने ले लिए x, एक पे प्रॉफिट ₹8 होता है, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसको 8x। अब क्या है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0 हो गया वो, तो 8x - 32,000 0 के इक्वल ले लिया, ये माइनस का था उधर ले गए तो प्लस में हो गया। फिर ये डिवाइड में हो जाएगा, कट करके कितना आ गया 4000। देयरफॉर 4000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड, इसलिए उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू। हमने इस ब्लैंक में डिजिट रिप्लेस करना है इंटीजर, तो क्या है हमारे पास -3, किससे मल्टीप्लाई करे थे 27 आए, 27 जो है प्लस का है, तो यहाँ माइनस है तो यानी यहाँ माइनस आएगी, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। फिर 3 है तो 9 3 27 होता है, तो क्या आ गया -9। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई माइनस का 35 है, पर 5 क्या है प्लस का, तो यानी यहाँ माइनस आएगी, तभी प्लस माइनस माइनस होगा। और 7 5 35 होता है, तो यहाँ क्या आ गया 7। अब माइनस का 56 है और 8 के आगे माइनस है, तो यानी ये इंटीजर जो है वो प्लस में आएगा। और 8 7 56 होता है, 56 को 8 से डिवाइड करके देख लेंगे, जो आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे। अब हमें ये तो टेबल्स पता थी 8 7 7 5, इसमें अब हम क्या पुट करेंगे, क्या करेंगे, प्लस का 132 है, पहले तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 132 को 12 से डिवाइड करके देख लेंगे, क्या आएगा, आ जाएगा 11, तो यहाँ क्या पुट कर दिया 11 11 × 12 = 132।